प्रताड़ना। फूलों से सजे हुए गमले, फूलों की मनहर सुगंध और बालकनी में बेत के झूलने वाली कुर्सी पर सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने बैठा अनिल आज की ताज़ा खबरों का अदरक वाली गर्म चाय की चुस्कियों के साथ आनंद ले रहा था। खबरों के अनुसार उसकी चुस्कियाँ होती, रोमांचक खबरों पर चुस्की तेज हो जाती तो द्रवित करने वाली खबरों पर बेहद हल्की अनमनी सी। तभी एक खबर पढ़कर उसने चाय का प्याला बगल टेबल पर सरका दिया और कुछ सोचने लगा। वह अपनी सोच से निकलकर दूसरी खबर पढ़ने ही वाला था कि नारंगी साड़ी में खूबसूरत आँखों और घुंघराली लटों वाली, अपने गीले बालों में तौलिया लपटे और हाथों में अगरबत्ती लिए उसकी पत्नी निकिता आ गई। बालकनी में थोड़ी सी जगह में रखे एक छोटे से केले के पौधे की तरफ सिर झुका वो शायद पूजा कर रही थी और वो हर बृहस्पतिवार को ईश्वर की आराधना करती और व्रत रखती। पर आज उसका ध्यान पूजा करते हुए जब अपने पति पर गई तो आंखों से प्रश्नवाचक हो उसे ही देखने लगी। पूजा करने के बाद उसने प्रसाद अनिल के हाथों में रख दिया और फिर बगल ही कुर्सी पर बैठते हुए पूछा, क्या हुआ जी? ऐसी कौन सी खबर आपने पढ़ ली आज? अरे देखती हो कितने कायर और जाहिल इंसान हैं इस दुनिया में। पत्नी ने सब्जी अच्छी नहीं बनाई तो पति ने झगड़ा कर लिया और बर्तन से मारकर पत्नी का सर फोड़ दिया। ये गंवार, ये जाहिल ऐसा ही करते हैं। स्त्रियों के लिए कोई सम्मान, कोई इज्जत है ही नहीं। और वो औरतें जो इनको रात दिन चुपचाप सहती हैं, उनका भी इसमें बराबर दोष है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, अन्याय सहना अन्याय करने से भी बड़ा पाप है। पर ऐसे जाहिलों को कौन समझाए? बताओ कितनी पीड़ा और प्रताड़ना देते हैं ये पुरुष। शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से बेचारी औरतों को तोड़ कर रख देते हैं। निकिता भी पति के इन विचारों से सहमत थी और साथ ही उसे इस बात पर स्वयं को गर्वित और सौभाग्यशाली महसूस कर रही थी कि उसे इतनी अच्छी सोच का पति मिला है जो रहन सहन से ही नहीं बल्कि आचरण से भी कुलीन है। वो और कुछ अच्छा सोच पाती तभी अनिल ने उससे कहा, सुनो मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम ब्रेकफास्ट रेडी कर दो, आज थोड़ा जल्दी निकलूँगा। और पत्नी के माथे को चूमते पुचकारते वॉशरूम की तरफ चल पड़ा। निकिता भी पेपर की हेडलाइन को देख रही थी कि पास ही पड़े अनिल के फ़ोन की स्क्रीन पर मैसेज का कोई नोटिफिकेशन आया। वह इसे रूटीन मॉर्निंग मैसेज समझकर किचन में जाती उससे पहले ही 5-7 मैसेज धनधनाने लगे। वैसे तो निकिता कभी अनिल का मोबाइल नहीं देखती, ना उसके किसी काम में दखल देती, पर आज वो इन मैसेज के बहाने से ही अनिल के मोबाइल को देखने लगी। एक बारगी मैसेज देखे और स्क्रीन स्लाइड करने लगी और फ़ोन में कई एक सोशल साइट देख वो थोड़ा असहज हो गई और विचारमग्न भी कि अनिल कब से इतना सोशल हो गया। मुझसे तो कम ही बात करते हैं, अक्सर काम की वजह से थके ही होते हैं, फिर इनको इन सब की क्या ज़रूरत। जिज्ञासा बस वो व्हाट्सएप टोटलने लगी जिसमें कई फालतू चैट थी जो उसके जैसे स्वाभिमानी और धर्म प्रांगत स्त्री के लिए जरा भी सहनीय ना थी। वह जल्दी जल्दी अनिल के मोबाइल को खंगाल लेना चाहती थी, तभी अनिल तैयार होकर आ गया। अरे तुम अभी यहीं हो? मेरा ब्रेकफास्ट नहीं बनाया? और हाँ, तूने मेरा मोबाइल छुआ कैसे? ला फ़ोन दो। नहीं। अनिल गुस्से से तमतमा उठा और दांत पिसकर बोला, फ़ोन मुझे दो वरना। नहीं दूंगी और तुम्हारी माँ को भी सब बताऊंगी। निकिता। चीखते हुए अनिल ने अपने मोबाइल निकिता के हाथों से छीन ली और उसको लगभग धकेल दिया। निकिता टेबल से जा टकराई और सिसक कर रोने लगी। अनिल चीख चीख कर उसे, उसके परिवार को, उसके संस्कार को मन भर कोसने और गाली देने के बाद
ऑफिस के लिए जा चुका था। पेपर अब भी अपनी काली मोटी हेडलाइन के साथ टेबल पर पड़ा था, जिस पर अनिल की शेष चाय धब्बा बनकर लगी थी। निकिता टेबल के सहारे निढाल सी होकर दागदार हेडलाइन को ही एकटक देखे जा रही थी और उसके कानों में अनिल की बातें गूंज रही थी। कितने कायर और जाहिल होते हैं ये लोग, जो जरा सी बात पर झगड़ा कर लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, अन्याय सहना अन्याय करने से भी बड़ा पाप है। निकिता का सर दर्द से फटा जा रहा था और अनिल की एक एक गालियाँ जो उसने उसको और उसके परिवार को दी थी, सब कील की तरह उसके दिमाग में चुभ रही थी। उसके आंसू उसके कोरों से ढक रहे थे और शायद वो अखबार की उस औरत को यह जताना चाह रहे थे कि तुम्हारी चोटों के निशान ने तो तुम्हारे दोषी को समाज में नंगा कर दिया, पर मेरे ये घाव जो मेरे हृदय तल को समय समय पर अपनी शब्द बाणों से भेदित करेंगे, उनका क्या? मैं अपने अपराधी को कैसे जग के सामने दिखाऊंगी? उसके शब्द जो तीर बनकर मेरी आत्मा को छलनी करेंगे, उन घावों को कैसे किसे दिखाऊंगी? मुझे पता है हर स्त्री प्रताड़ित है, कहीं ओहदे से, कहीं गुरूर से, कहीं जिम्मेदारियों से, कहीं धर्म संस्कार की आड़ से, कहीं कपड़ों से, कहीं नजरियों से। कुलीन हो या मलिन, किसी न किसी रूप में वो प्रताड़ित ही हैं, कहीं शारीरिक तो कहीं मानसिक। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।